हेलो लाइफ पाथ नंबर 5। वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे 2024 में के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों को पता नहीं है कि उनका लाइफ पाथ नंबर 5 ही है, तो यहाँ मैं बता दूँ, जैसे कि आपका बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है और बर्थ ईयर है, उनको सबको ऐड करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बर्थ डेट है 14, मंथ है 3, तो 1 प्लस 4 प्लस 3 ऐसे करना है। ठीक है, एक एक नंबर को ऐड करना है, ईयर्स को भी ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा सिंगल डिजिट का, तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। अगर डबल डिजिट मिल रहा है, मान लीजिए 14 आपको मिल रहा है, तो 4 प्लस 1 5 बन रहा है, वो आपका होगा लाइफ पाथ नंबर। ऐसे आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कंप्लीशन, मुझे जहां तक लग रहा है लाइफ पाथ नंबर 5 आपके लिए यहाँ पे, ये साल जो चल रहा है, पहले हम ये साल की बात कर लेते हैं, तब 2024 की बात करेंगे ना। ये साल में कुछ ज़रूर आपने अप एंड डाउन ज़्यादा देख लिए हैं, और वो चीज़ जो है ना, वो साइकिल जो है कंप्लीट होगी 2024 में। आपके लिए मैं देख रही हूँ आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव, कुछ लेसन्स आपने ज़्यादा ही इस साल में ले लिए हैं या बदलाव कर लिए, पर सच में ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट है। यहाँ पे आपका कह सकते हैं भरोसा अपने ऊपर बहुत बढ़ जाएगा 2024 में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका आपके ऊपर बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पे, और आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पे आप अपनी वर्थ को समझेंगे और अपनी एक दिशा चुनेंगे, खुद को डायरेक्शन दोगे। अगर लाइफ इधर उधर भाग रही थी तो एक पटरी पर आ जाएगी। आइए, कुछ लोग का मुझे यहाँ पे मैरिज से भी कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो शादी होते ही आप यहाँ पे कंप्लीट फील करने वाले हो। ठीक है, और कोई ना कोई साइकिल की यहाँ कंप्लीशन हो रही है। जो भी आपने इस साल में देखा है, ये यहीं पे छूट जाएगा, और आपकी 2024 में वो चीज़ें साथ में नहीं जाएगी। एक न्यू बिगिनिंग आप अपने 2024 में कर रहे होगे। आइए देखते हैं। गिल्ट, ओके, abundance, टोटलिटी, क्रिएटिविटी। देखिए, लाइफ पाथ नंबर 5 मैं आपसे इतना कहूँगी, हो सकता है आपको गिल्ट हो। हमसे गलतियाँ हो जाती है, हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, सामने वाले से भी गलती होती है। ठीक है, अगर हमसे गलती होती है तो हमें लगता है हमें खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो खुद को माफ़ करें। हो सकता है आपको बुरा लग सकता है, मैंने ऐसा क्यों किया। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी, तो आप मेडिटेट करो, जिससे आपको खुद पे कमांड आएगा और आपसे जल्दबाजी में कोई गलतियाँ नहीं होंगी। आप सोच समझ के ही चीज़ों को करोगे। और अगर हो भी गई, ठीक है, गलती हो जा रही है, तो खुद को माफ़ करना सीखिए। आप भी सोल हो, सीखने आए हो, और गलतियाँ हो जाती हैं। खुद को माफ़ करो, लेकिन ये सामने वालों को भी माफ़ करो। अगर आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये भी कहीं न कहीं गलत है। अबंडेंस, आपकी लाइफ़ में अबंडेंस रहेगी। ऐसा नहीं फ़ील होगा कि मेरी लाइफ़ में किसी चीज़ की कमी है। बस सेल्फ डेवलपमेंट, अपने ऊपर ध्यान देना है। लाइफ़ में आपकी सब कुछ रहेगा। प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो सकती है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, इस वज़ह से प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि मेरा मन सही नहीं है, मैं उदास हूँ, शायद कुछ सही नहीं हो रहा। ठीक है? कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है। वो आपके मन का इल्यूज़न भी हो सकता है। वो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती। बाकी आपकी लाइफ अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको फ़ील होगा कि मेरे लाइफ में इस चीज़ की कमी मुझे महसूस हो रही है। अगर है भी तो मैं उसको पूरा करूँगी। उसके लिए आपके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज़ का बहुत पेन हो रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है। आप खुद उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करो। आप मेहनती हो, आप उस चीज़ को अपने जीवन में लाने की कोशिश करोगे। लेकिन गलती कहाँ होगी? गलती ये होगी जो आपके अंदर चीज़ें चल रही होंगी। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, बट ये है, अब एक साइड आपके अंदर की ये है, तो एक साइड आपके अंदर की ये भी है, जो कि है क्रिएटिविटी। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप थोड़े परेशान रह सकते हो, बट येस, आपकी जो प्योर साइड है, प्योर अ,
साइड वो कुछ बनाने की है, कुछ क्रिएट करने की, कुछ नया करने की। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, आप कुछ नया करने में विश्वास रखते हो, बदलाव करने में विश्वास रखते हो, तो बदलाव लेकर आओगे। आप अपने इस साइड को नहीं पहचान पाए हो तो पहचानोगे, और अगर जानते हो तो इसका बहुत अच्छी तरीके से 2024 में यूज़ करने वाले हो। आपको ये एहसास होगा कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम लोगों के साथ नहीं, टीम वर्क में आपको ये पता चलेगा कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी लोग चाहिए। मुझे भी आस-पास के लोग के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, उनको भी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, अगर हम कुछ लाइफ़ में अचीव करना चाहते हैं तो। यहाँ पे अबंडेंस की ऊर्जा आपके लिए बहुत सारे कलर्स लेकर आ रही है, तो हैप्पीनेस होगी। यहाँ भी क्रिएटिविटी में बहुत सारे कलर्स हैं। सब अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है? गिल्ट। गिल्ट क्यों होगा? गिल्ट तभी होगा जब हमसे कोई गलती हो जाती है। तो जल्दबाज़ी ना करें, हमसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है? किसी को गलत समझने में भी गलती हो सकती है। आप पहले जज कर सकते हो कि ये तो ऐसा ही है, बट आपको पता चलेगा नहीं, या आपने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया, तो गलती हो गई। तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो उस नेगेटिविटी को अंदर मत रखिए, उससे खुद को बाहर निकालो। अगर आपको लगता है कि अगर मुझसे सामने वाले से कोई गलती हो गई, मतलब मैंने किसी के लिए कुछ गलत कर दिया है, तो सॉरी बोल के ख़त्म करो। बात करके उससे ख़त्म करो, निपटाओ। या तो उससे अभी भी नहीं निकल पा रहे हो, तो अच्छे कर्मास करना शुरू करो। अच्छे कर्म, गलती हो गई ना, इसकी बात ये नहीं इसको कवर करने के लिए हम और गलती करेंगे। अब उसको अगर आपको एहसास हो जाता है, चूँकि हो जाता है इंसान को एहसास, तो अच्छे कर्मास करना शुरू करो। दूसरा, खुद को माफ़ करने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, हो गई, ठीक है? आइए, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, तो लाइफ पाथ नंबर 5 आपके लिए एक्स्ट्रा भी कार्ड्स गिरे हुए हैं, चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। ओके, इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो होंगे, आप इमोशनल होके डिसीजंस लोगे, इस वजह से भी आपको कुछ गलत किया है ना, उसमें भी आप अपने आप को खुद खुद को बहुत बोलने वाले हो कि मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर आप कुछ भी करोगे ना, बहुत दिल से करोगे, इमोशंस आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ओवरफ्लो हो सकते हैं। यहाँ पे भी मैं वही बात करूँगी, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ और आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा, लेकिन इमोशंस में नहीं। इमोशंस ओवरफ्लो होंगे, आप काफ़ी एक्सप्रेसिव रहने वाले हो, ठीक है? मैजिशियन, आप में बहुत पावर है, आप में खुद पे बहुत विश्वास है, एक बार आप ठान लो तो चीज़ें बदल के रख दोगे। चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हुए 2024 में दिखाई दे रहे हो। केयरलेसनेस भी होगी, गलतियाँ होंगी। देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स है, गलतियाँ होंगी। हो सकता है लोग ऐसे भी आपके साथ हो जो आपको चीट करे, ठीक है? और वही चीज़ें आपको, किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने उसके साथ डबल गलत कर दिया। फिर बाद में आपको लग रहा है कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूज़ हो सकते हो, कन्फ्यूज़, और जब इंसान कन्फ्यूज़, इमोशंस पीछे वाटर ही है। इमोशंस से ज़्यादा ही आप काम करोगे, जिसकी वज़ह से आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो, उसकी वज़ह से गलतियाँ भी कर सकते हो, लेकिन आप मेहनत बहुत करोगे 2024 में। अब जो सोचा है वो तो करके रहोगे, सोचोगे भी बहुत। सोचोगे भी बहुत, बहुत टाइम लोगे, काफ़ी सोचोगे, ये करना, वो करना, या जैसे क्रिएटिविटी भी है, अगर कुछ चेंज भी करना है, कुछ न्यू भी करना है, उसके लिए भी काफ़ी यहाँ पे दिमाग लगाओगे। तो मतलब सोचोगे भी, उसको उसको हकीकत में लाने की कोशिश भी करोगे, उसको मैनिफेस्ट भी करोगे, ठीक है? आपके कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं। उनसे थोड़ा बच के रहिए। या हो सकता है आपको ये खुशी हो कि अरे! मेरे सामने तो कोई टिक नहीं पाया। लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर रिलेशनशिप में ऐसा करोगे, तो यहाँ पे यही है कि आप हार रहे हो। अभी आपको ऐसा लग तो रहा है आप जीत रहे हो, लेकिन आप हार रहे होगे उस समय पर। तो रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो जीतूँगा, वहाँ आपकी हार हो जाती है। तो कभी-कभी कहते हैं, रिश्तों में झुकने से इंसान जीतता है, ना कि जीतने से। जीत अगर उसको लग रहा है ना मैं जीत गया, पर वो हार रहा होता है लाइफ से, क्योंकि उसके पास वो रिश्ते नहीं होते, ठीक है? लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे कोई न्यू पार्टनर आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी इस पार्टनर को जानते हैं, तो इनके साथ आपका रिश्ता और गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में। ठीक है? इस पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा होगा। शायद आप में से कुछ लोग इस पर्सन को जानते हैं, आपकी मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी करना चाह रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो उनके साथ भी आपका रोमांटिक रिलेशनशिप चलने वाला है। या कह लो यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो, तो
अगर आपके बीच की अनबन चल रही है या रिश्ते में थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है तो 2024 में आप दोनों बहुत क्लोज़ रहोगे। स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है या फिर कह लो बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल मामले में मुझे नहीं दिख रहा बहुत रहेगा, बट येस ऐसा भी नहीं कि खत्म ही है या कम है, बैलेंस रहेगा, एवरेज रहेगा कह लीजिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 6 ऑफ सोर्ड्स आगे बढ़ने पे ध्यान देना, चीज़ों में स्टक नहीं होना, चीज़ों से मूव ऑन करो, खुद को भी माफ़ करके आगे बढ़ने की ही बात कही जा रही है। तो चीज़ों पे रुको मत, अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो उसको लेके पकड़ के बैठो मत यहाँ पर। डेथ का कार्ड बता रहा है कि बदलाव, बदलाव 2024 में बदलाव। आपका नंबर 5 है, लाइफ पाथ नंबर 5 है, चेंज कैसे ना आए, ठीक है? ये डेथ का कार्ड तो आना ही था। आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। आप डिफेंसिव मोड पे रहोगे, आप पे कोई अटैक करने के बारे में सोचेगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि अटैक, फिज़िकल अटैक, आर्ग्यूमेंट्स, आपके बारे में कुछ बुरा सोचना, आपको ये फ़ील हो जाएगा और खुद को बचाने की आप पूरी-पूरी कोशिश करोगे यहाँ पर। यहाँ पे मैं इतना बता दूँ, आपके साथ जस्टिस होगा। दूसरा, अगर आप डिज़र्विंग हो या आपने कुछ गलत किया है, तो आपको उसके लिए पनिश भी करा जाएगा, गॉड। और अगर आप सही कर रहे हो, तो भगवान आपको उसके लिए रिवार्ड भी देंगे, ठीक है? आपको कहेंगे भी कि यस, वो सब देख रहे हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।